शहजाद साहब, एमक्यूएम के रहनुमाओं की मुबैना ऑडियो लीक्स, कमजोर सियासी हैसियत का इतराफ, मुतालबात अपनी जगह पर मौजूद हैं। क्या अपोजिशन बेंचेस पर भी बैठने का मुस्तकिल रवैया रख सकती है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, या बिलाखिर हुकूमत का हिस्सा ही बनेंगे? देखिए, ये जो अभी फिलहाल मुझे लगता है जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अपना अंदाजा बताने की, अंदिया देने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो अपना वजन बढ़ाने की कोशिश है मेरी नजर के अंदर। और मेरा ख्याल है कि अपने वजन से ज्यादा तवक्को कर रहे हैं और इस वजह से ये शायद गेम में थोड़े पीछे रह गए हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि पीएमएलएन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो इतने 5-6 राउंड्स किए उसके अंदर शायद इनके बारे में भी डिस्कशन एक कलीदी हैसियत रखती थी कि इनका असल में करना क्या है, किस हद तक अंदर लेके आना। तो इसलिए ये गेम में काफी लैग करते नजर आते हैं, जिसका इजहार आपने कहा कि उनके ऑडियोज में भी हुआ, वैसे भी हुआ। तो इसलिए एक तो ये बात है। दूसरा, जिस तरीके से हम ये समझते हैं सारे, और ये पता नहीं सच है या नहीं है, कि हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे जाके चंद माह बाद कैबिनेट का हिस्सा बने। उस वक्त हो सकता है कि एमक्यूएम भी कैबिनेट का हिस्सा बने। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम को भी पता है कि जो इस वक्त उनको तोहफा मिला है एक बड़ी, जिसे कहते हैं मैंडेट की शक्ल में कराची के, जो कि मैंडेट तो नहीं है लेकिन मैंडेट बन गया सीटों के हिसाब से, तो वो जो तोहफा है उस तोहफे को मुकम्मल तौर पर या ज्यादा से ज्यादा इंजॉय जरूर किया जाए इस मर्तबा। वरना हो सकता है कि आइंदा कभी ये तोहफा भी या ये मैंडेट दोबारा इस शक्ल में, सीटों की शक्ल में ना मिले। तीसरी जो चीज मैं कहता हूं वो जैगम साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ इस तरीके से कि उन्होंने कहा कि सियासत बेरहम होती है। यहां तो मैं मानता हूं सियासत बेरहम है। मुझे लगता है कि सियासत की जो बेरहमी है वो सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत खूब तरीके से ये सेंस कर रही है और वो जानती है कि पाकिस्तान जो एमक्यूएम है वो इतनी वीक विकेट पे है कि थोड़ा सा और जोर लगाने की बात है, एक धक्का और दो, वो वाली बात है। और ये दीवार मुकम्मल तौर पे शायद हमेशा के लिए ना सी लेकिन बहुत देर तक के लिए गिर जाएगी। तो ये चीजें जो कि मेरे हिसाब से ये डिसाइड कर रही हैं। एक और बात कि एमक्यूएम अगर पार्टनर बनती भी है तो एक ऐसी पीएमआई पीपीपी पीएमएलएन की मौजूदगी में तो उसका कोई एतबार नहीं किया जा सकता कि ये रहेगी ना रहेगी, फिर एक इंस्टेबिलिटी ले आए। तो मेरा ख्याल है उस सेंस में एक बड़ा सेंसिबल चीज है कि थोड़ा सा जरा इसको बाहर रखो, क्योंकि हम इंस्टेबिलिटी की कोई शक्ल नहीं देखना चाहते। ठीक है इफ्तिखार साहब, आपके ख्याल में नून लीग को एडजस्ट करने की जरूरत है? एमक्यूएम ज्यादा मांग रही है या शहबाज हुकूमत के हुकूमती मामलात बाहर रख के चलाना ज्यादा आसान होंगे? देखें, बिल्कुल उनको आप अपने साथ लेके चलें जो पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल है। मैं तो कहता हूँ ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले उनको भी हुकूमत में ले लें। उनको भी हुकूमत में तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो बाद में कमेटियां बनेगी नेशनल असेंबली की, उनमें उनको पूरी उनकी प्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन मुकम्मल होनी चाहिए। क्योंकि देखें, अगर पार्लियामेंट जमहूरियत ने आगे जाना है, अगर आप चाहते हैं कि मैंडेट तोहफे में ना मिले और मैंडेट को हम तोहफे के तौर पर ना लें, तो फिर अगर सही मैंडेट लेना है आइंदा कभी भी जब इंतखाबात हों, तो आपको पार्लियामेंट के अंदर इतना मेहनत से काम करना पड़ेगा कि लोगों को यकीन हो जाए कि आप संजीदा हैं। और इसमें संजीदगी में सारी सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी है, इसमें सिर्फ एक सियासी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। तो आपकी राय में क्या नून लीग को 4 वजारतें दे देनी चाहिए? 4 वजारतें या 5 वजारतें या 6 वजारतों की बात नहीं करता। मुतालबा ये है ना, मुतालबा कुछ भी हो सकता है। मेरा जो बहुत सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान वहां पे खड़ा है जहां पे आप आईएमएफ को लेटर लिख रहे हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल बड़ी खराब है, यहाँ पे इस्तेकाम नहीं है। तो उस इस्तेकाम के ना होने को आप अपने इकदामात से साबित करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आपको हम रोक तो नहीं सकते। लेकिन मैं एक आम शहरी के तौर पे ये गुजारिश करूंगा कि पार्लियामेंट में बैठे हुए तमाम लोग एक दूसरे के साथ तावन करें। अगर वो वजारतों में नहीं आ सकते तो बहुत सारी ऐसी कमेटियां जिनमें उनको लाया जा सकता है, और सिंध के अंदर उनको प्रॉपर्ली अकोमोडेट अगर करना चाहे पीपल्स पार्टी तो करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल वो वहां से मुंतखब हुए हैं। और ये हकीकत है कि कराची के अंदर जो इंतखाब हुआ लोकल बॉडीज का, उसमें एक जमात और दूसरी जमात के दरमियान जो मुकाबला हुआ, तो पीपल्स पार्टी के पास मुकम्मल अक्सरियत तो नहीं आई। मैं अक्सरियत से मुराद मेरी है कि जितना वोट पड़ा, आप ये नहीं कह सकते 80% वोट वो ले गए, बाकी वोट भी किसी और को मिला। वो उस जमात को तो कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में इतनी नुमाइंदगी नहीं मिली। मैं एक सियासी बात कर रहा हूँ, एक जमहूरी मुतालबा कर रहा हूँ। हर एक को एकोमोडेट करो, कमेटियों में एकोमोडेट करो, मेरिट पर एकोमोडेट। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मैंने वही कहा ना, मैं सबको एकोमोडेट करूं। देखो ना, ये उन्होंने एक
80 लाख वोट लिया है, हाँ। बाकी उन्हें 3 करोड़ कुछ लाख वोट लिया है। ठीक इन है। सबको मिलकर चलना चाहिए ना। लोगों ने तो इनको हमारा नुमाइंदा बनाने के लिए इतना वोट दिया है। ठीक है हमें जी। लोगों के वोटों की जो अक्सरियत है उसको इकट्ठा करके अगर मुल्क चल जाए तो क्या बुरी बात है। बिल्कुल दुरुस्त है, मिलकर चलें। मगर अवाम ने आज के प्रोग्राम से